हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं जो हर मनुष्य को निभाने पड़ते हैं। और इन 16 संस्कारों में जो आखिरी संस्कार है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। मतलब जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके शरीर को जो अग्नि दी जाती है उसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार शमशान में निभाया जाता है। शमशान में शम का अर्थ होता है शव और शान का मतलब होता है शयन यानी सोने की जगह। इसीलिए शमशान का अर्थ होता है वो जगह जहाँ पर शव यानी चिता सोते हैं। और आज मैं आपको भारत के कुछ चमत्कारी शमशानों के बारे में बताऊंगा जिनको तीर्थ स्थलों के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में सभी 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार शव यात्रा की होती है। काशी को मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पवित्र जगह माना गया है। यहाँ पर एक ऐसा घाट है जहाँ पर मुर्दों से भी टैक्स वसूला जाता है। दरअसल टैक्स वसूलने की मौजूदा दौर की शुरुआत हुई राजा हरिश्चंद्र के ज़माने से। और जहाँ जिस घाट पर यह टैक्स वसूला जाता है उसको हरिश्चंद्र घाट कहते हैं, जो कि एक शमशान घाट है। हरिश्चंद्र ने एक वचन के तहत अपना राजपाट छोड़कर डोम परिवार के पूर्वज कल्लू डोम की नौकरी की थी। इसी बीच उनके बेटे की मौत हो गई और बेटे के दाह संस्कार के लिए उन्होंने मजबूरन कल्लू डोम की इजाज़त मांगनी पड़ी। क्योंकि बिना दान दिए तब भी अंतिम संस्कार की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी की साड़ी का एक टुकड़ा बतौर दक्षिणा कल्लू डोम को देना पड़ा। और तभी से शवदाह के बदले टैक्स मांगने की परंपरा यहाँ पर शुरू हो गई। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ के ब्रह्मागिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के प्रतीक हैं। ब्रह्मागिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुँचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देवता माना जाता है। तंत्र और अघोरवाद के जन्मदाता भगवान शिव ही हैं। और यहाँ स्थित शमशान भी तंत्र क्रिया के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, काशी में 84 घाट हैं। हर घाट की अपनी मान्यता है। इन सभी घाटों में से एक ऐसा घाट है जो सनातनी हिंदू के लिए तो काफ़ी महत्व रखता ही है, बाकी पूरे विश्व के लोग भी इस घाट को आते हैं, देखते हैं और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। और ये घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए अध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। इस घाट का नाम मणिकर्णिका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता सती के कान की बालियाँ गिरी थीं, इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी स्थापित करके इसका नाम मणिकर्णिका रख दिया गया। और यहाँ पर कहते हैं कि चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती है। ऐसा कभी नहीं होता है जब यहाँ पर चिताएं ना जल रही हों। और कहा जाता है कि इस घाट पर कभी भी अग्नि यानी आग नहीं बुझ सकती। और जिस दिन ऐसा होगा वो दिन महाप्रलय का होगा। और भगवान भोलेनाथ ने इस घाट को अनंत शांति का वरदान दिया है। असम की राजधानी दीसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है व इसका तांत्रिक महत्व है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दीसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के प्रमुख शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। यह स्थान तांत्रिकों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ स्थित शमशान में भारत के विभिन्न स्थानों से तांत्रिक तंत्र सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी का मंदिर सामान्य श्रद्धालुओं के अलावा सिद्ध साधु संतों और तांत्रिकों के लिए साधन का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। चारों ओर शमशान से घिरे होने और नदी के किनारे बसा होने के कारण यह स्थान तांत्रिक विद्या साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। नवरात्रि में इस मंदिर का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मंदिर के आसपास और नदी के किनारे साधु संतों की कई समाधियाँ हैं जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ साधु संत अपने जीवन के अंतिम समय तक निवास करते हैं। मंदिर का मिर्ची पूरे भारत में प्रसिद्ध है जो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण और शत्रुओं के नाश के लिए किया जाता है।
उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकाल का मंदिर है। यह दक्षिण मुखी है और इसी वजह से साधक इसे तंत्र क्रिया का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं। यहाँ के शमशान को भी तीर्थ कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम चक्र तीर्थ है। यहाँ के तांत्रिक बताते हैं कि ग्रहण और अमावस्या के दिन उज्जैन शहर के शमशान में की जाने वाली तंत्र क्रिया का फल 101% मिलता है। इस तरह की क्रिया करने वाले लोग अमूमन देर रात तक शमशान आने से डरते हैं। वे अपनी समस्या पंडितों को बताते हैं और उनकी समस्या निवारण के लिए तंत्र किया जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने महाशमशान गए, उसके बाद द्वारका नदी है। इस नदी में आश्चर्य की बात यह है कि भारत की सब नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्ध संत वामाखेपा को देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। माँ महाकाली ने इन्हें शमशान में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। लिहाजा तारापीठ तांत्रिकों के लिए भी विशेष स्थान माना जाता है।